दोस्तों, मेरा नाम है वागीस अवस्थी। आप देख रहे हैं VATV हिंदी। ये कहानी एक लड़के और उसके सारस दोस्त की है, पार्ट 2, जिसमें वो दोनों एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं, इस बारे में बताया गया है। पार्ट 1 को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये लोग आ चुके हैं यहाँ पे समझपुर पश्चिम बिहार में, जहाँ बोलते हैं यहाँ तो ये जो खाता है दाल चावल सब्जी रोटी, यहाँ जंगल में कहाँ मिलेगी इसको दाल चावल सब्जी रोटी, क्योंकि बाहर ज़्यादा कुछ नहीं खाता। मेरे साथ ही खाता था, दाल चावल सब्जी रोटी जो हम खाते थे वही खाता था। तो यहाँ कहाँ पे मिलेगा वो? देखिए ये लोग क्या कर रहे हैं। हाँ शिवम, ये लोग यहाँ लेकर आ गए हैं, पहुँच गए हैं। पिछले भाग में हमने बताया था कि कैसे ये सारस घायल अवस्था में पड़ा हुआ था, जिसको सारिस को आरिफ नाम के लड़के ने उठाकर उसका इलाज किया। इलाज कर कर वो दोनों दोस्त बन गए और साथ साथ रहने लगे। तभी वन विभाग वालों की नज़र सारस पर पड़ी और वो इसको ले जाने के लिए आ गए हैं। आप लोग ये देख रहे हैं सामने, ये सारस अब समस्तीपुर पश्चिम बिहार में आ चुका है, जिसको इस गाड़ी पर लाया गया है और इसको अब यहाँ पर आज़ाद कर दिया जाएगा। साथ में इनका दोस्त सारस का जो आरिफ हैं वो भी आए हुए हैं। एक ब्लैक शर्ट में आपको दिख रहे हैं, यही आरिफ हैं और यही इनका सारस है। दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती है, जो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रही थी। तमाम पत्रकार कवरेज करने आ रहे थे, बहुत से लोग देखने आ रहे थे और देश विदेश में लोगों ने ये न्यूज़ देखी और काफ़ी पसंद की। अब यहाँ पर वन विभाग वाले इसको आज़ाद कराने के लिए ले आए, क्योंकि सारस जो है राजकीय पक्षी है और ये प्राकृतिक वातावरण में खुले मैदानों में रहने वाला पक्षी है, लंबी उड़ान भरने वाला पक्षी है। और आरिफ के मुंह में वहाँ पर रहता था, पर इसे प्राकृतिक वातावरण कहीं न कहीं नहीं मिल पाता था। तो आज इन दोनों की जुदाई का समय है और आज ये अपने पुराने मित्रों से, संगी साथियों से मिलेगा, नया जोड़ा बनाएगा, अपना जीवन यापन करेगा। और दोस्तों, हम सबको भी एक दिन एक दूसरे से जुदा होना ही है और ऐसे ही ये दोस्त आज जुदा हो रहे हैं दोनों। ये वन विभाग वाले कर्मचारी हैं, पुलिस वाले हैं, कुछ अधिकारी हैं। सामने आरिफ खड़े हुए हैं और उनका ये सारस पक्षी है। कुछ बातचीत आपस में हो रही है कि इसको कैसे छोड़ा जाए, कहाँ पर छोड़ा जाए, इस प्रकार की। ये सामने पश्चिम बिहार का बोर्ड लगा हुआ है और ये वीडियोग्राफी भी हो रही है। इसलिए ये वीडियोग्राफी हो रही है कि कहीं ना कहीं अगर किसी सारस के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो ये प्रूफ रहेगा वन विभाग वालों के पास और आरिफ के पास भी। तो इसलिए ये प्रक्रियाएं हो रही हैं। सारस ने पंख फैलाए हैं और वो शायद यहाँ पर खुली हवा में अपने आप को खुश महसूस कर रहा है। पर जुदाई तो जुदाई होती है दोस्तों, वो किसी की हो, पशु पक्षी की हो या मानव की हो, दुख तो होता ही है। मित्रों, आरिफ को काफ़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा, क्योंकि सारस का दावा एक व्यक्ति
और था जिसने किया था शिवम नाम का, उसकी भी दोस्ती इसी तरीके से थी और वो भी सारस के साथ खेलता था, खाना खिलाता था, साथ रहता था और उसका कहना था कि ये सारस मेरा है और ये उड़कर धोखे से अमेठी पहुंच गया है आरिफ के पास। पर उसका ये दावा शायद पूरी तरीके से ठीक ना हो या उसे विश्वास पूरी तरीके से ना हो कि ये सारस उसी का है, क्योंकि सारस के बारे में जब आरिफ से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैंने सबसे पहली वीडियो जो है अक्टूबर में डाली थी और शिवम नाम के व्यक्ति जो बहराइच का था उनका सारस करीब दिसंबर में गायब हुआ था। तो हो सकता कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो गए हों शिवम और ये सारस उनका ना हो, और ये भी हो सकता है कि शिवम को सही से तारीख ना याद हो कि ये सारस कब उड़ कर गया था, तो ये उनका भी हो सकता है और शायद उड़ कर गया हो और घायल अवस्था में आरिफ को मिला हो, क्योंकि सारी प्रक्रियाएं उसी तरीके से ये सारस कर रहा था जो प्रक्रियाएं शिवम का दोस्त सारस कर रहा था। तो मित्रों, इस कहानी में काफ़ी उतार चढ़ाव भी आए और अंत में अब इन दोनों की जुदाई देखने को मिल रही है। आरिफ सारस को पानी पिला रहे हैं, समस्तीपुर पंछी विहार में इस समय मौजूद हैं और सारस भी अपने दोस्त के हाथों से पानी पीकर शायद बहुत खुश हो रहा होगा। और ये दुर्लभ चित्र आपको दिख रहे होंगे, ये जुदाई का समय है और शायद अब ये सारस और आरिफ कभी न मिल पाए, और ये भी हो सकता है कि अगर वन विभाग वाले परमिशन देंगे तो आरिफ कभी कभी सारस को देखने के लिए यहाँ पर आ जाएंगे। और ये आरिफ इसी गाड़ी से आए हुए हैं और सारस DCM में बैठकर आया था, जो काफ़ी लंबी दूरी थी अमेठी से समस्तीपुर बिहार, शायद 400-500 किलोमीटर की दूरी रही हो। और आप लोग देखिए, उसका दोस्त सोच रहा है कि हम कहाँ आ गए हैं। सारा से सोच रहा होगा कि हम ये कहाँ आ गए, नया वातावरण, नए लोग, नई खुशबू है, नए पेड़ पौधे, और ये चारों तरफ पार्क का वातावरण है जो पंछी विहार है। यहाँ पर अनेक प्रकार के पंछी पाए जाते हैं और लोग घूमने के लिए यहाँ पर आते हैं, इन पंछियों को देखने के लिए। कई प्रजातियों के पंछी यहाँ पर पाए जाते हैं। सारस भी यहाँ पर आते हैं और बाहर से भी उड़कर सारस आते हैं। साइबेरियन सारस भी यहाँ पर आते रहते हैं। तो शायद यहाँ पर सारसों के लिए, इस सारस के लिए सही माहौल हो और इसलिए यहाँ पर इसको लाया गया है। और अब इसको जो है यहाँ से थोड़ी दूर और आगे ले जाया जाएगा, जहाँ पर इसको छोड़ा जाएगा। ये सारे लोग हैं, कर्मचारी, अधिकारी, और विचार कर रहे हैं कि इसको कैसे आगे झील की तरफ ले जाया जाए, क्योंकि ये नम स्थानों में रहने वाला प्राणी है और ये अपने साथी के साथ जीवन में एक बार कहते हैं जोड़ा बनाता है, और इसका साथी अगर बिछड़ जाए तो ये भूख प्यास से मर भी जाते हैं या अकेले ही रहना पसंद करते हैं। कभी कभी ये भी देखा गया है कि ये दूसरा जोड़ा भी बना लेते हैं, लेकिन दूसरा जोड़ा जब ही बनाएंगे जब इनका एक साथी ना रहे। तो ये काफ़ी थकान भरा सफ़र था और इसलिए ये सारस पक्षी अपने आप को इस समय थोड़ा
अच्छा महसूस कर रहा होगा। खाने की व्यवस्था तो थी, शायद गाड़ी के अंदर दाने वगैरह डाले गए थे, खाया हो ये तो पता नहीं, क्योंकि सारस पक्षी अकेला ही था। कर्मचारी जब गाड़ी में बैठे थे तो पक्षी ने उनको काट लिया था, तो सारे कर्मचारी जो इस सारस के साथ बैठे थे वो गाड़ी से उतर गए थे और फिर सारस पक्षी को अकेले ही डीसीएम में ले जाया गया था, जो यहाँ पर देख रहे हैं आप। ये सब लोग खड़े हुए, इसमें कर्मचारी, अधिकारी और साथ में 2 दोस्त आरिफ और सारस भी आपको दिख रहे हैं। मित्रों, कहीं ना कहीं आरिफ को भी अब खुश धीरे धीरे रहना चाहिए, क्योंकि उनको ये अच्छी घायल अवस्था में मिला था और पहले वो भी यही चाहते थे कि ये जहाँ भी रहे खुश रहे, हमारे पास से उड़कर चला जाए, उनको कोई दिक्कत नहीं है। पर लगाव हो गया, इस वजह से इनको दुख हो रहा है। और इनको ये भी सोचना चाहिए कि ये प्राकृतिक वातावरण में रहने वाला जीव है, इसका भी परिवार होता, संगी साथी होते हैं और लंबी दूरियां तय करते हैं, क्योंकि इनके लिए दूरियां मायने नहीं रखती हैं। खुले आसमान में उड़ने वाले प्राणी होते हैं, जीव होते हैं। तो इसलिए कहीं न कहीं आरिफ को ये स्वीकार कर लेना चाहिए कि जो हुआ वो अच्छा हुआ। कम से कम हमारा दोस्त सारस जहाँ भी रहेगा अच्छे से रहेगा। मित्रों, धीरे धीरे शायद ये सारस अभी कुछ ना खाए, लेकिन धीरे धीरे अपने प्राकृतिक भोजन की ओर अग्रसित होगा। जो घोंगे वगैरह इसकी मेन खुराक है और जो फसलों के बीज हैं उनको खाता है। जब इसको भूख लगेगी तो धीरे धीरे इसको उन चीज़ों की फिर से आदत पड़ जाएगी जो ये पहले खाता था। अब ये गाड़ी में बैठ गए हैं आरिफ और ये सारस पक्षी। इसको करीब 1 किलोमीटर दूर आगे झील में ले जाया जाएगा, जहाँ पर इसको वहाँ पर मुक्त कर दिया जाएगा प्राकृतिक वातावरण में। ये सब जा रहे हैं पीछे पीछे, आगे सारस के साथ आरिफ बैठे हुए हैं। 1 किलोमीटर आगे जाके वाहन रुक जाएगा। मित्रों, जुदाई में दुख तो होता है, पर जहाँ प्रेम होता है वहाँ कष्ट भी सहने पड़ते हैं। और प्रेम में एक कहावत है कि प्रेम न जाने जात को चाहत, नींद न जाने टूटी खाट और भूख न जाने जूठा भात। जब हमें प्रेम होता है किसी से भी तो जात पात धर्म नहीं देखता है कोई। और जब हमें नींद आती तो हमें नहीं देखते कि बिस्तर लगा है, घास का मैदान है या चारपाई टूटी है, हम सो जाते हैं। और जब हमको भूख लगती तो हम ये नहीं देखते हैं कि ये भोजन जूठा है, सूखा है, रूखा है, ऐसा भी हम उसको खा लेते हैं। किसी प्रकार से जीवन में हर व्यक्ति को रहना चाहिए। मित्रों, हमें पशु पक्षियों से प्रेम करना चाहिए, क्योंकि इनके तरफ हम एक कदम बढ़ाते हैं तो हमारी तरफ कई गुना ज़्यादा कदम बढ़ाते हैं। और ये मनुष्य तो एक दूसरे को धोखा दे देता, पर ये जीव जब इनके साथ हम अच्छा करते तो हमारे साथ ये कभी बुरा नहीं करते। हमें हमेशा इनकी जान बचानी चाहिए, इनकी रक्षा करनी चाहिए, जिससे अपने जीवन की ओर अग्रसित रहें। अब यहाँ पर इसको उतार दिया जाएगा सारस पक्षी को, और आरिफ इसको नीचे उतारेंगे और इसको फिर यहाँ से थोड़ी दूर पर छोड़ दिया जाएगा। ये चारों तरफ पार्क का वातावरण है और दूर दूर तक घास के मैदान दिख रहे हैं। यहाँ पर जो पर्यटक लोग घूमने के लिए आते हैं तो उनके लिए बेंच वगैरह, ऊपर छाया वगैरह बनाई गई है, जगह जगह पर व्यवस्था की गई है। और अभी जुदाई का समय नज़दीक आ गया है और सारस और उसके दोस्त की कहानी का शायद यहीं पर अंत हो जाएगा और ये यादें पुरानी हो जाएंगी कि एक लड़का था और एक पंछी था जो साथ रहते थे, साथ
घूमते थे। बहुत अच्छा लगता था। पर आरिफ को खुश होना चाहिए कि परिवार से दूर अगर उनको भी रखा जाए तो वो भी दुखी ही रहेंगे। इसलिए इन्हें खुश होना चाहिए कि सारस पक्षी अपने वातावरण में, प्राकृतिक वातावरण में रहते हुए अपने दोस्तों मित्रों से मिलेगा और अपना नया जोड़ा बनाएगा। मित्रों, आपको अगर कहानी अच्छी लगी हो तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आपका सहयोग ही हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। और ये सभी समय बैठे हुए हैं और सारस को छोड़ने के लिए वार्तालाप हो रहा है, वीडियोग्राफी भी हो रही है। और अब आरिफ इस सारस को लेकर जाएंगे झील की तरफ और आज इन दोनों की जुदाई हो जाएगी, जो काफ़ी विचलित करने वाली है, दुख भरी है। क्योंकि जिसने प्रेम किया है वही जान सकता है कि जुदाई क्या होती है। मित्रों, चाहे वो किसी से हो, माता पिता से, भाई बहन से, पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका या दोस्त, पशु पक्षी। अब इस सारस को लेकर आरिफ जा रहे हैं। आरिफ आगे आगे जा रहे हैं। वन अधिकारियों ने कहा है कि आरिफ इसको आगे जाइए आप, और आपके पीछे पीछे आएगा। सामने झील है और झील के पास ही चला जाएगा और आरिफ वापस आ जाएंगे। ये देख रहा है आरिफ को कि किस जगह आ गए हैं, कौन सी नई जगह है। क्योंकि पशु पक्षियों में महसूस करने की बहुत ज़्यादा क्षमता होती है। प्राकृतिक जीव होते हैं जो प्राकृतिक तरीके से महसूस कर लेते हैं कहाँ खतरा है, कहाँ प्रेम है। तो इसलिए इसको नया लग रहा है। ये सब कुछ जानता है कि ये नई जगह है और इसे भी शायद एहसास होगा कि ये हमारा दोस्त जुदा हो जाएगा आज हमसे। ये सारे लोग वन अधिकारी, कर्मचारी जो वीडियोग्राफी कर रहे हैं और अंत समय है सारस और आरिफ दोस्ती। और ये अब आरिफ से कहा जा रहा है कि आप वापस आइए और इस सारस को ये लोग यहीं रोक लेंगे, आगे नहीं आने देंगे। आरिफ चले जाएंगे यहाँ से, नहीं तो वो उनके पीछे पीछे फिर से आ सकता है। दोस्तों, को बोल रहे हैं आरिफ आप देख रहे हैं VATV हिंदी और मेरा नाम है वागीश अवस्थी। और नए नए वीडियो के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें। और अब हम यही कहना चाहेंगे चलते चलते, पत्ता टूटा डाल से ले गई पवन उड़ाए, अब की बिछड़े कब मिले दूर पड़े हैं जाए।